बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, पुलिस, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो, 2 नंबर का कॉन्सेप्ट ही पूछा ही जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या में से कोई एक संख्या देते हैं, या एचसीएफ एलसीएम में से एक संख्या देते हैं और दूसरी संख्या हमसे पूछते हैं। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। तो आज समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कैसे है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मान लो 2 नंबर हैं, इनका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से दोनों भाग हो जाएंगे, 2 नाम 18 और ये 12 बार। अब इसे 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे दोनों एक साथ भाग हो जाए। तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, ये जो पूरे भाग कर देते हैं इन नंबरों को लेते हैं 2 गुना 3। एचसीएफ हमारा 6 हो गया। और एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों नंबर लेंगे 2 गुना 3 गुना जो ये नंबर लास्ट में बच गए इनको भी लेते हैं 3 गुना 4। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72। तो एलसीएम आ गया हमारा 72। तो अगर इन दोनों नंबर का हम प्रोडक्ट निकालें, इन दोनों नंबर की हम मल्टीप्लाई करें, तो 18 चौक 72 हो गए, हासिल 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432 आ गया इनकी मल्टीप्लाई करके। इक्वल टू, अगर आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करें, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43। तो आप देखेंगे जिन दोनों नंबर का प्रोडक्ट था 18 गुना 24 जो था वो इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आ गया। ये फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, या तो सेकेंड नंबर। इक्वल टू, ये हमारा एचसीएफ हो गया और ये हमारा एलसीएम हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो कोई भी 2 नंबर है उनके अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई के बराबर बैठेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ से निकला है। तो इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपको दोनों में से कोई एक नंबर दे देगा और ये दोनों दे देगा और दूसरा नंबर हमसे निकालने को बोलेगा, या ऐसे कर सकता है दोनों नंबर हमको दे देगा, एचसीएफ या एलसीएम निकालने को बोलेगा। हमने अभी तक क्या सीखा था, जो हमारा एचसीएफ होता है वो एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है, एक पार्ट होता है एलसीएम का ही। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू कोप्राइम। कोप्राइम क्या है, जो नंबर ये हमारे बच गए यही हमारे कोप्राइम होते हैं। और ये ऐसे नंबर है कि अब इसके बाद ये भाग नहीं होंगे। एग्जामिनर इनको रेशो भी बोल सकता है, इनको कोप्राइम भी बोल सकता है। वो दोनों यहाँ पे वही काम करेंगे, यहाँ पे रेशो भी काम करेगा, कोप्राइम भी काम करेगा। इनका एचसीएफ हमेशा एक आएगा। अगर हमारे पास एचसीएफ है और कोप्राइम है तो हम उनकी ओरिजिनल वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर जो है इनको हम निकाल सकते हैं। कैसे वो देखते हैं, हमारे यहाँ पे एचसीएफ है 6 गुना, कोप्राइम हमारे हो गए 3 इंटू 4। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अगर एचसीएफ की ए से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तिया 18 हो गया, और इस 6 की इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 हो गया। तो एचसीएफ से हम ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे ये ओरिजिनल नंबर आ जाएंगे। तो जो हमारे नंबर थे 18 और 24 वो हम ऐसे ला सकते हैं। अगर हमें रेशो दे दिया जाए और हमारा एचसीएफ दे दिया जाए तो एचसीएफ से हम रेशो की मल्टीप्लाई करके हम ये नंबर निकाल सकते हैं। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, फिर इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप सेकंडों में निकालेंगे। तो 3 कॉन्सेप्ट हमारे क्या थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, और दूसरा हमारा हो गया एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ इंटू कोप्राइम। कोप्राइम हमारे क्या होते हैं, वो रेशो जो ऑल डिवाइड नहीं हो सकता, जो हमें लास्ट में मिले हैं। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था, एचसीएफ के साथ हम कोप्राइम को मल्टीप्लाई करके ये ओरिजिनल वैल्यू पता कर सकते हैं। तो भाइयों एक और न्यू टाइप आपके सामने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो अभी हमने 2 नंबर का कॉन्सेप्ट समझा था। तो 2 नंबर का क्या कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, एलसीएम और एचसीएफ के। तो क्वेश्चन हमको दिया क्या है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक होता है हमारा एचसीएफ, कितना दिया है 6 गुना, और लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक हमें एलसीएम हमें दिया है 5040। यदि इनमें से एक संख्या 210 है, एक संख्या में 210 दे रखी है, इंटू, तो दूसरी संख्या में प्राप्त करनी है, दूसरी संख्या सेकंड इक्वल टू। तो यहाँ से हमें सेकंड जो हमें नंबर चाहिए इक्वल टू, यहाँ हमारा हो गया 5040 गुना 6। ये 210 इधर बटे में आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 3 से 7 बार कट गया, 7 से 7 7 49, 7 दूनी 14, 72 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144।
तो जो सेकंड नंबर हमारा आ गया 144 आ गया। 210 और 144 की मल्टीप्लाई करके इन दोनों के बराबर आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। अब एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज घुमा दी है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है और जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है उनको इसके नीचे लिखते जाएंगे, आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा क्या है, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 3321 है। हमें एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल दे रखा है 3321 दे रखा है, इक्वल टू यदि इनमें से एक संख्या 369 है, एक संख्या हमारे यहाँ पे 369 हो गई और सेकंड हमें यहाँ पे चाहिए, तो सेकंड हम कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ये नंबर इसके अपॉन में आ जाएगा 369, 369 से 9 बार कट जाएगा, तो जो सेकंड नंबर हमारा आया है 9 आ गया। तो हमारे पास यहाँ दोनों नंबर कौन कौन से हो गए, एक तो 369 और दूसरा 9 हो गया। तो अब इन दोनों नंबर में से हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हम छोटे नंबर को देखते हैं, अगर इससे ये भाग हो जाएगा तो हमारा यही एचसीएफ हो जाएगा। 9 चौक 36, 9 एकम 9, ये 9 से 41 बार कट जाएगा, तो ये हमारा एचसीएफ 9 आ गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस घुमा के थोड़ा पूछ लिया क्वेश्चन को। यहाँ पे हमें एलसीएम और एचसीएफ ना देके डायरेक्ट उनका गुणनफल दे दिया है और एक नंबर दे दिया है, इससे हमें दूसरी संख्या निकालनी है। फिर दोनों संख्या हमारे पास आ गई हैं, अब उसमें से हमें एचसीएफ निकालना है। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज घुमा के दे रखी होती है, आपको बस लैंग्वेज पकड़नी है। फॉर्मूला यही काम करेगा, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है 512 और अंतर दे रखा है एलसीएम माइनस एचसीएफ इक्वल टू 496। तो अब एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, अगर आपको एक पहले वाला नंबर चाहिए, एलसीएम चाहिए, एलसीएम की जगह यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। अगर हमको ये पहले वाला निकालना हो तो इन दोनों नंबर को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 6 और 2 8 हो गया, 9 और 1 10 हो गया, 4 5 9 और 1 10 हो गया। इसे हम 2 से भाग दे देंगे, 2 पंजे 10 0 4, तो एलसीएम हमारा आ गया 504। और आपको ये दूसरा नंबर चाहिए तो इनको हम माइनस करके 2 से भाग दे देंगे, एचसीएफ इक्वल टू 512 में से इसे घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें करना क्या है, अगर आपको पहले वाला नंबर चाहिए तो इनको ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, और अगर आपको दूसरा वाला नंबर चाहिए तो इनका डिफरेंस करके 2 से भाग दे देंगे। तो अब हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एक नंबर हमें दे रखा है, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। फॉर्मूले में रख देंगे, एलसीएम आ गया हमारा 504 गुना एचसीएफ आ गया हमारा 8 इक्वल टू एक संख्या हमें 72 दे रखी है इंटू दूसरी संख्या में निकालनी है। ये संख्या इधर आके बटे में आ जाएगी, 8 से इसे काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 से इसे काटेंगे 9 पंजे 45, 9 6 14। तो दूसरी जो संख्या आ गई हमारी कितनी आ गई 56। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, जैसा क्वेश्चन बोलते जाएं उसके हिसाब से आप करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का, इस बार क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा क्या है, दो संख्याओं का योगफल 1224 है और एचसीएफ 68। संख्याओं के कुल कितने युग्म उपरोक्त स्थिति को संतुष्ट करते हैं। यहाँ पे ना तो हमें नंबर दिया है कोई सा भी, दोनों नंबर का हमें योग दे रखा है। तो हमने क्या सीखा था, एलसीएम किसके इक्वल होता है, एचसीएफ इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये फर्स्ट और सेकंड हमारे क्या होते हैं, रेशो होते हैं या हमारे को प्राइम नंबर होते हैं। तो ये को प्राइम नंबर हमारे यहाँ पे दिए नहीं है इस बार, तो इनको हम एक्स और वाई मान लेंगे, एक्स और वाई। क्वेश्चन में दिया क्या है, दो संख्याओं का योगफल, एक्स प्लस वाई कितना दे रखा है इन्होंने 1224 इंटू में हमारा एचसीएफ हो जाता है, एचसीएफ कितना हमारा 68। तो अब आप देखेंगे ये हमारी इक्वेशन यही बन गई, एचसीएफ की जगह हमारा ये हो गया और ये दोनों नंबर की जगह हमारा ये हो गया। अब x प्लस वाई हमें चाहिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये इधर जाके बटे में आ जाएगा। अब इसे इससे काटेंगे तो एक बार कट जाएगा, 12 में 7 गए तो 4, 11 में 6 गए तो 5 और 4, 544 बच गए। 8 से भाग करेंगे तो 544 कट जाएगा। तो 68 से 1224 को काटने में हमारा 18 आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 18 हो गया।
यहाँ हमसे कहा है कि हमें कोप्राइम, ये जो हमारे नंबर है कोप्राइम, इनके हमें जोड़े बनाने हैं। तो ये पूछ रहा है कि कितने जोड़े हैं जो यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। कोप्राइम हमारे क्या होते हैं, जिनका हमारा HCF 1 आता है। तो अब हमें यहाँ पे नंबर चेक करने हैं कि उनको जोड़ने पे 18 आ जाए और वो कोप्राइम हो। जैसे 1 है, 1 के साथ हम 17 को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। 2 के साथ 16 जोड़ेंगे, 3 के साथ 15 जोड़ेंगे, 4 के साथ 14 जोड़ेंगे, 5 के साथ 13 जोड़ेंगे, 6 के साथ 12 जोड़ेंगे, 7 के साथ 11 जोड़ेंगे, 8 के साथ 10 जोड़ेंगे, 9 के साथ 9 जोड़ेंगे, फिर यही रिपीट हो जाएंगे। तो अब हमें चेक करना है कि किनका HCF 1 आएगा। 1 और 17 का HCF 1 आएगा, एक ये हो गया। 2 16 को पूरा डिवाइड कर देगा, ये हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। 3 15 को पूरा डिवाइड कर देगा, ये भी हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है। 4 14 को भाग कर देगा, ये भी हमारा कोप्राइम नहीं है। 5 13 को भाग नहीं कर पाएगा, ये हमारा कोप्राइम हो जाएगा। 6 12 को पूरा भाग दे देगा, ये भी हमारा कोप्राइम नहीं है। ये हमारा कोप्राइम हो गया, ये हमारा कोप्राइम नहीं है, ये हमारा कोप्राइम नहीं है। यहाँ पे कितने जोड़े बने हमारे कोप्राइम के, 1 2 3। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है LCM इक्वल टू HCF इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड क्या होते हैं हमारे, ये रेशो भी हो सकते हैं, ये हमारे कोप्राइम नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, x + y इक्वल टू 1224 दिया था और HCF दिया था हमारा 68। तो हमने सारी वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी। इसके बाद हमारा x + y आ गया 18 और यही हमको लाना था। इससे ही हमारे पेयर निकलेंगे। हमेशा पेयर आपसे जो पूछे जाएंगे वो हमारे कोप्राइम नंबर के पेयर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे यही पूछे जाएंगे कि कितने पेयर बनेंगे। वो पेयर आप बना लेंगे, उसमें आप देखेंगे जो नंबर डिवाइड होते हैं वो आपके कोप्राइम नंबर नहीं होंगे, और जो एक दूसरे से डिवाइड नहीं होते और जिनका HCF 1 आएगा वो हमारे कोप्राइम नंबर होते हैं। और वही जोड़े आपको ढूंढ के यहाँ पर बताने कि कितने जोड़े हैं। तो भाइयों ये क्वेश्चन SSC GD में आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके HCF और LCM क्रमशः 8 और 40 हैं। यहाँ हमें HCF दे रखा है 8, LCM दे रखा है 40 और पूछा है कि फर्स्ट और जो सेकंड हमारे नंबर हैं उनका गुणनफल बताइए। तो अभी हमने क्या सीखा, जो हमारा LCM और HCF का मल्टीप्लाई होता है वो फर्स्ट और सेकंड नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो इनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो गए, तो ये भी 320 ही होगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस घुमा के पूछ लिया है। तो भाइयों देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा क्या है, दो संख्याओं 456 और 240 का HCF 24 है। तो दी गई संख्याओं का LCM बताइए। तो यहाँ हमारे पास दो संख्याएं, उनका HCF हमें दिया है और हमसे LCM पूछा है। तो संख्या हमारी होगी 456 गुना 240 इक्वल टू LCM हमें पूछा है इंटू HCF हमारा 24 हो गया। अगर यहाँ पे हम LCM निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला जो नंबर है वो यहाँ से हट के बटे में आ जाएगा। 24 से काट देंगे, 10 बार कट जाएगा। इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4560, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो हमें नंबर दे रखे हैं, HCF हमें 6 दे रखा है, LCM 3024 दे रखा है, इक्वल टू एक संख्या हमें 54 दे रखी है और दूसरा नंबर हमसे पूछा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें सेकंड नंबर पूछा है तो इस नंबर को लिख लेते हैं गुना 6 बटे, ये 54 हमारा यहाँ पे नीचे चला जाएगा। 6 से इसे काटेंगे 9 बार कट जाएगा, 9 से इसे काटेंगे 9 × 27, 9 × 27, 9 × 54। सेकेंड नंबर हमारा आ गया 336। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। तो अभी तक हमने क्या सीखा था, LCM इक्वल टू होता है HCF इंटू कोप्राइम। कोप्राइम हमारे वो रेशो हो सकते हैं। और हमने सीखा था अगर हमें पहला नंबर चाहिए तो हम HCF के साथ पहले कोप्राइम की मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर हमें दूसरा नंबर चाहिए तो हम HCF के साथ दूसरे कोप्राइम की मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोप्राइम का हमसे सम पूछ लिया जाए तो उनका सम कैसे निकालेंगे, पहले और दूसरे कोप्राइम को हम जोड़ देंगे और HCF से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। और डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कोप्राइम का डिफरेंस इंटू HCF। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए तो इसमें से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, दो संख्याओं का लेस है और में से 90 और 15 है। LCM कितना दिया है, 90 इक्वल टू HCF कितना दिया है, 15 इंटू, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है। तो यहाँ हमें संख्या नहीं दी, उनका योग बताया हमें। तो पहले हमें दोनों संख्या निकालनी पड़ेंगी। तो पहली संख्या को हम A मान लेते हैं और दूसरी को B। तो हमें A और B चाहिए, A इंटू B
ये 15 इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, 15 से इसे काट देंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 इक्वल टू ए इंटू बी आ गया हमारा। तो हमारा ए और बी आ गया यहाँ पे 6। तो अब हमें 6 के पेयर बनाने पड़ेंगे जो हमारे कोप्राइम नंबर है। 1 इंटू 6 हो गया, मल्टीप्लाई में हमारा इसके साथ 15 है, इक्वल टू 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हो गया। दूसरा चेक करते हैं, 2 गुना 3, मल्टीप्लाई में HCF आ जाता है हमारा, इक्वल टू 3 और 2 5 हो गया, 5 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो ये हमारी दोनों संख्या आ गई 2 और 3, इनका हम सम निकालते हैं। सम इस तरह से निकाला हमने, दोनों नंबर को जोड़ दिया, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दिया और HCF से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा 75 आ गया और यही हमें लाना था। तो हमारी दोनों संख्या आ गई है 2 और 3, छोटी संख्या हमारी 2 हो गई, बड़ी संख्या 3 हो गई। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या हम क्या निकालते हैं, HCF से बड़ी संख्या की मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 से अगर हम छोटी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, ये हमारी छोटी वाली संख्या हो गई। 15 से हम बड़ी की मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये हमारी बड़ी संख्या हो गई। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। अगर आपके पास कोप्राइम नंबर है ए और बी, तो HCF से उसकी मल्टीप्लाई करके आप वो संख्या निकाल सकते हैं जो उनकी ओरिजिनल वैल्यू रही होगी। तो HCF से हम पहले कोप्राइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पहला नंबर आ जाएगा और HCF से दूसरे कोप्राइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। सम कैसे निकालेंगे हम, जो हमारे कोप्राइम की वैल्यू आ जाएगी उनको आपस में जोड़ के HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम आ जाएगा और कोप्राइम का डिफरेंस अगर हम उसको HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे योग पूछा है, सम पूछा है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये दोनों नंबर निकाले। नंबर कैसे निकाले, LCM की जगह LCM की वैल्यू रख दी, HCF की जगह HCF की वैल्यू रख दी और नंबर हमें पता नहीं था तो उनकी जगह हमने A और B मान लिया। अब A और B निकालने के लिए हमने ये 15 इधर भेज दिया, इससे काट के 6 आ गया, तो 6 इक्वल टू A इंटू B आ गया हमारा। अब हमें 6 के पेयर बनाने हैं। पेयर कैसे बनाने हैं, हमें कोप्राइम नंबर वाले। 1 और 6 हमारा कोप्राइम है क्योंकि इसका HCF 1 आएगा। 2 और 3 भी हमारे कोप्राइम है, इनका HCF भी 1 आएगा। ये हमारे पेयर आ गए। पेयर के बाद हम सम कैसे निकालते हैं, सम निकालने के लिए हम दोनों नंबरों को जोड़ते हैं और HCF से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 6 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया। पर क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 75 आना चाहिए, तो 105 हमारा गलत हो गया। अब इनको जोड़ते हैं, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को हम HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ गया। तो ये योग हमारा सही है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है वो हमारे कोप्राइम नंबर 2 और 3 है। कोप्राइम से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, HCF से हम पहले कोप्राइम की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहला नंबर आ जाएगा और HCF से दूसरे कोप्राइम की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दूसरा नंबर आ जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है बड़ी संख्या में बतानी है, तो बड़ी संख्या हमारी 45 हो गई। 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के करेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, दो संख्याओं का लेसे और में से हमें P और Q दे रखा है। LCM हमारा P हो गया, HCF हमारा Q हो गया। P और Q का हमें रेशो दे रखा है 14:1 और P और Q की मल्टीप्लाई करके हमें दे रखा है 1134। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर नहीं है, बस हमें ये पता है कि हमारा LCM P है और HCF Q है और इनका हमें रेशो दे रखा है 14:1। अगर हम HCF को X मान लें और LCM को 14X मान लें तो हमने LCM और HCF के जो रेशो दे रखे हैं उनको X मान लिया, 1 की जगह X मान लिया, 14 की जगह 14X हो गया और इनकी मल्टीप्लाई करके हमें क्या दे रखा है 1134 इंटू इक्वल टू 1134। ये 14 इधर जाके बटे में आ जाएगा, 14 से इसे भाग देंगे तो 14 8 112, 14 1 14, 81 बार कट गया। यहाँ पे हमारा क्या बचा x² इक्वल टू कितना आ गया हमारा 81। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो √81 किसके बराबर होता है 9 के। अब हम x की वैल्यू में पुट कर लेंगे, 14 की हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 9 होते हैं हमारे 126। ये हमारा LCM आ गया, HCF इक्वल टू x हमारा 9, तो HCF हमारा 9 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे LCM और HCF आ गए। LCM और HCF की वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। LCM हो गया हमारा 126 इक्वल टू HCF हो गया हमारा 9 इंटू नंबर हमें पता नहीं है तो इनको A और B मान लेंगे। तो A और B की हम वैल्यू निकालते हैं तो ये 9 हमारा इधर आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो 14 आ गया हमारा A और B की वैल्यू। इसके बाद हम क्या करते हैं, कोप्राइम नंबर के फैक्टर बनाते हैं। 14 जो हमारा आ गया है, 14 के हम फैक्टर बनाएंगे। 1 गुना 14, 2 गुना 7 14 हो गया। इसके बस यही दो फैक्टर बनेंगे
अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें कोई अंतर नहीं दे रखा, तो यहाँ पे हमारे आगे कोई भी शर्त नहीं रखी है कि 2 नंबर की संख्या आएगी या 3 नंबर की संख्या आएगी। तो इससे तो हम बता नहीं सकते ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, तो दोनों में हम सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे आंसर कौन सा होगा। अगर यहाँ पे हमें दे रखा होता कि दोनों संख्याओं का अंतर इतना है, तो हम इनमें से देख लेते कि किसका अंतर बैठ रहा है। जैसे 14 में से 1 माइनस करेंगे तो 13 हो गया, उसको हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 गुना 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 117। अगर यहाँ पे हमें अंतर 117 दे रखा होता तो हमारा पहला वाला सही होता, और इसमें हमारा अंतर आ जाएगा 5 का। 5 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 45 आएगा, तो यहाँ पे हमें अंतर नहीं दे रखा, तो हम उत्तर नहीं बता सकते, तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो गया। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें यहाँ पे रेशियो दे रखे हैं P और Q के। P और Q क्या है, हमारे LCM और HCF। तो कभी भी रेशियो दे दिया जाए तो उनको हम X मान लेते हैं, तो ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया। दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें इतना दे रखा है, तो हम X की वैल्यू निकालेंगे, 9 आ गई। फिर जो X की वैल्यू आई है हम इनमें ही पुट कर देंगे जो इनके रेशियो थे, तो हमारी LCM और HCF की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमें A और B का पेयर पता लगाना है। तो ये जो 9 है ये यहाँ से बटे में आ गया, 9 से इसे भाग करके 14 आ गया। तो A और B के जो हमें पेयर बनाने हैं, 14 के पेयर बनाने हैं। 14 के ये 2 पेयर हमने बनाए और दोनों ही को प्राइम नंबर हैं। लेकिन इसके बाद हमें क्वेश्चन में इनका अंतर नहीं बता रखा कि अंतर इतना आना चाहिए, और जब तक क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी जाएगी हम उसको नहीं बता सकते, तो कैन नॉट डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, तो ये क्वेश्चन SSC GD में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें LCM दे रखा है, HCF दे रखा है। LCM हो गया हमारा 18, HCF हो गया हमारा 3, और यहाँ पे हमें नंबर नहीं पता है तो वो हमने A और B मान लिए, A इंटू B। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस 3 को हम इधर ले जाते हैं और हमें एक को प्राइम नंबर का पेयर मिल जाता है। यहाँ से 3 हमारा यहाँ पे बटे में आ गया, 3 से इसे हम काट देंगे, 6 बार कट जाएगा, तो 6 इक्वल टू किसके आ गया, A इंटू B के बराबर आ गया। इसके बाद हम को प्राइम नंबर का पेयर बनाते हैं, 1 इंटू 6, 2 गुना 3 भी 6 हो जाएगा। और हमें यहाँ पे संख्याओं का योग जो दे रखा है 15 दे रखा है, तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। उसकी हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, HCF हमारे यहाँ पे 3 है, इक्वल टू 21 आ गया। इसको चेक करते हैं, 3 और 2 5 हो गया, 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ गया, और क्वेश्चन में भी हमें 15 ही बोला है। तो जो हमारे को प्राइम नंबर है वो हमारे 2 और 3 हो गए। अब ओरिजिनल नंबर हम कैसे निकालते हैं, HCF से हम पहले नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पहला नंबर आ जाएगा, और दूसरे की करेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो HCF हमारा 3 है, 3 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, दूसरे की मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब हमारे पास दोनों नंबर आ गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का मतलब होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब किसी नंबर का उल्टा कर देना। हमारे पास जो नंबर है 6 और 9 है, अब इनको हम उल्टा करके लिखेंगे तो 1/6 प्लस 1/9, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, जो मेथड आपको अच्छा लगता है उस तरह से आप कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया, प्लस 6 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ गया, बटे में नीचे वालों की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 नाम 54 हो गया। तो ये हमारा आ गया 15/54। 3 से इसे काटेंगे 5 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटेंगे 18 बार कट जाएगा, तो 5/18 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, A और B की हमने वैल्यू निकाली, 6 आ गई। उसके बाद 6 के हमने पेयर बना लिए, यहाँ पे योग बोला है तो पेयर को हमने जोड़ लिया और HCF से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे नंबर आ गए 21 और 15। और यहाँ पे जो हमें बोला था 15 बोला था, 15 हमारे किस नंबर पे है, 2 और 3 पे। इन दोनों नंबर की हमने HCF से मल्टीप्लाई की तो हमारे ओरिजिनल नंबर आ गए 6 और 9। फिर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो ये हमारे नंबर आए हैं इनका रेसिप्रोकल करके जोड़ बताना है। 6 को 1/6 लिख लिया, 9 को 1/9 लिख लिया, फिर हमने फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया 5/18। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 420 और 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग 102 है। तो अंतर हमें पूछा है, एलसीएम हो गया हमारा 420 इक्वल टू HCF हो गया हमारा 6, नंबर हमें पता नहीं है तो A और B मान लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 6 इधर चला जाता है, बटे में 6, इससे इसे काटेंगे तो 70 आ गया, तो A इंटू B हमारा 70 आ गया। अब हमें 70 के पेयर बनाने हैं और पेयर का योग आना चाहिए हमारा 102। 1 गुना 70 भी 70 होता है, 2 गुना 35 भी 70 होता है, तो इनका योग हम देखते हैं 71 गुना HCF हमारा कितना है 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 426 आ जाएगा, जबकि हमें 102 चाहिए। इसको देखते हैं, ये हो गया हमारा 37
37 की मल्टीप्लाई हम HCF से करेंगे तो 6 सत्ते 42, 3 18 और 1 19, 192। ये भी गलत हो गया। और फैक्टर चेक करते हैं। 7 गुना 10, ये हमारा हो जाएगा जोड़ के 17, मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 102 हो गया। और क्वेश्चन में भी हमें इनका योग 102 दे रखा है। इनको जोड़ने पे 17 हो गया, उसको हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हम सम निकालते हैं इनका। तो ये वैल्यू हमारी बिल्कुल सही है, इनका योग करके 102 आ गया। तो इन्हीं वैल्यू का उन्होंने अंतर पूछा है। हमको सम करना होता है तो इन नंबर को हम जोड़ के HCF से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर इनका हमें डिफरेंस पूछा हो तो इनका हम डिफरेंस करेंगे, उसको हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 में से 7 गए तो 3 आ गया, गुना HCF हमारा 6 है, इक्वल टू 18। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। तो LCM हमारा 168 हो गया, HCF हमारा 28 हो गया। ये हमारी A और B हो गई। A और B हम कैसे निकालते हैं? A इंटू बी। ये 28 हमारा इधर आ जाएगा बटे में, 28 से इसे काट देंगे, 6 बार कट जाएगा। तो A इंटू बी हमारा 6 आ गया। इसके बाद हम 6 के पेयर बनाते हैं, 1 इंटू 6, 2 इंटू 3। इनका योग हमें 140 दे रखा है। तो देखते हैं किस में हमारा योग 140 बनता है। इनको हम जोड़ेंगे, 7 हो गया। इसके बाद हम HCF से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको जोड़ देंगे तो 5 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे HCF के, इक्वल टू 5 8 40, हासिल 4, 5 दून 10 और 4 14। तो योग हमें 100 ही बोला है। तो जो हमारे कोप्राइम नंबर होंगे वो यही होंगे, 2 और 3। तो ये हमारा सम था। अब हमसे डिफरेंस पूछा है क्वेश्चन में, तो इनको जोड़ के हमने HCF से मल्टीप्लाई किया था। अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो इनका डिफरेंस 3 में से 2 गया तो 1 गुना 28 इक्वल टू 28। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे फास्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। आपको करना क्या है, जो हमारा LCM होता है उसको आप डायरेक्ट HCF से भाग दे देंगे, इक्वल टू, इसे हम काट देंगे, 6 बार कट गया, इक्वल टू। तो ये हमारी A और B की वैल्यू आ गई। इसके बाद जो हम पेयर लेंगे वो पेयर ऐसे लेंगे जिनमें 1 का गैप हो, जैसे 2 इंटू 3। इनमें अगर देखेंगे तो 1 का गैप है, और इनको हम जोड़ के HCF से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू इसकी बराबर ही आ रही है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फास्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें करना क्या होता है, जो हमारा डिफरेंस आया HCF की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ऐसे आप डायरेक्ट भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। LCM को HCF से डिवाइड करेंगे, पेयर हमारा आ जाएगा। पेयर हमें ऐसे निकालना जिसका डिफरेंस 1 हो, फिर जो क्वेश्चन अंतर या सम जो भी पूछा है वो आप निकाल देंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी SSC GD में आया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, LCM हमारा 126 हो गया और HCF हो गया हमारा 21। तो डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, इक्वल टू, यहाँ पे हम कोप्राइम नंबर रखते थे, अब कोप्राइम नंबर की जगह हमें रेशो दे रखे हैं। यहाँ पे जो हमें रेशो दे रखे हैं 2A इंटू 3B। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देंगे, 6 बार कट जाएगा, इक्वल टू 2A इंटू 3B। उसके बाद हम 6 के ऐसे पेयर लेते हैं जिसका डिफरेंस 1 हो, तो 2 गुना 3, इनका डिफरेंस 1 है। और हमसे यहाँ पूछा क्या है, अंतर ही पूछा है। तो डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे HCF से। HCF हमारा 21 हो गया, तो 21 हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई इसको और शॉर्ट ट्रिक्स हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे LCM हमें 126 दे रखा है, HCF हमें 21 दे रखा है, और रेशो में जो दे रखा है 2:3 दे रखा है। 21 से इसे हम काटेंगे, 6 बार कट जाएगा, तो ये 2:3 आ गया। और अगर आप देखेंगे तो इस रेशो का डिफरेंस 1 है और हमें डिफरेंस 1 ही चाहिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, डिफरेंस हमारा जो आ जाता है उसकी हम HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 सेकंड में हम इसका आंसर ऐसे निकाल देंगे। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं का HCF 6 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 है। तो LCM क्या है, यहाँ पे LCM पूछा है हमसे। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं नंबर को। HCF हमें 6 दे रखा है और रेशो दे रखा है 4:5। LCM हमसे पूछा है, तो कभी भी हमको रेशो या कोप्राइम नंबर अगर दे रखे हैं तो हम ओरिजिनल नंबर कैसे निकालते हैं, HCF से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। तो 6 से 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया, 6 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए हमारे पास। इसके बाद हमारा क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू LCM इंटू HCF। आप इन वैल्यू को इस फॉर्मूले में नहीं रखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये रेशो वाला है, रेशो और कोप्राइम वाला। ये हमारी जो वैल्यू आई है ये नंबर आ गए, हमारी ओरिजिनल वैल्यू आ गई है। ओरिजिनल वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। ये पहला नंबर आ गया, ये दूसरा नंबर आ गया। इनकी जगह रख देंगे 24 गुना 30 इक्वल टू
एलसीएम हमसे पूछा है, एचसीएफ हमारे यहाँ पे 6 हो गया। इस 6 को हम यहाँ लाएंगे तो बटे में आ जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 30 चौके 120, तो एलसीएम हमारा 120 आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना, जो आपकी ये ओरिजिनल वैल्यू आएगी इसमें आप ये फॉर्मूला रखेंगे, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को नहीं रखेंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम दिया है और दोनों संख्या हमसे पूछी है और रेशो दे रखा है। रेशो दे रखा है 3:5। एचसीएफ हमसे पूछा है, एलसीएम दिया है हमें 240। तो इसके बाद हम क्या करते थे, इस एच को हम इसके नीचे लाते थे और इससे डिवाइड करके हम वैल्यू निकालते थे। एचसीएफ की वैल्यू हमें नहीं पता, तो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो एच से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो गया। और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो h कॉमन ले लेंगे, 3 × 5 15 हो गया हमारा, इक्वल टू में हमारा 240 है। अब h हमारा यहाँ रह जाएगा, ये 15 इधर आ जाएगा बटे में, 15 से इसे भाग देंगे तो 15 × 15 9 बचे, 15 × 6 = 90, तो 16 बार कट गया। तो जो हमारी एचसीएफ की वैल्यू आई है यहाँ पे 16 आ गई, तो एचसीएफ हमारा आ गया 16। तो ओरिजिनल वैल्यू हम कैसे लाते हैं, h × 3:5। एचसीएफ से इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ गया, 16 से 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 80 हो गया। तो ये हमारे दोनों नंबर आ गए, तो 48 और 80, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ली जाए, एचसीएफ, एलसीएम या कोई भी नंबर, उनका सम, उनका डिफरेंस, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएंगे। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, 3 अंकों की दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 16 और 2640 है। संख्याएं पूछी हमसे यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट का बेस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपका बेस क्लियर हो गया इसका, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, आप इसको डिविजिबिलिटी मेथड से कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है 2640 इक्वल टू एचसीएफ हो गया हमारा 16 इंटू ए इंटू बी। उसके बाद क्या करते हैं, हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ये 16 हमारा इसके नीचे आ जाता है, 16 से इसे काटेंगे, 16 × 16 10 बचे, 16 × 6 = 96, 16 × 5 = 80। ये हमारा 165 बार कट गया, ए इंटू बी। इसके बाद हम ए और बी के कोप्राइम फैक्टर निकालते हैं, 1 × 165। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे कि 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए। इसके बाद हम करते क्या है कि हम इससे एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ हमारा 16 हो गया, अगर 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और इससे करेंगे तो ये 2640 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये 3 नंबर की एक संख्या है, ना ये 3 नंबर की संख्या, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद 165 का और फैक्टर करते हैं, 3 × 55 हो गया। अब इसको चेक करते हैं, 16 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 3 = 48 हो गया, कॉमा 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80 और 8 = 88। तो ये तो 3 अंकों की होगी, पर ये नहीं हुई, तो ये संख्या भी हमारी सही नहीं है। इसके बाद और इसके फैक्टर निकालते हैं, 5 × 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। अब इसकी हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 = 80 हो गया, कॉमा 16 × 3 = 48 और 4 = 52। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो ये 3 अंकों की संख्या होगी, ये नहीं हुई, तो ये भी वैल्यू है जो सेटिस्फाई नहीं करती। अब इसके बाद वैल्यू देखते हैं, 11 × 15, 11 से 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आ जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई का रूल आपको जरूर आना चाहिए। 11 से जिस भी नंबर की मल्टीप्लाई होती है उसी नंबर को लिख देते हैं आगे और पीछे, और उनको ही जोड़ के बीच में लिख देते हैं। तो यहाँ से देखते ही मैंने पता लगा लिया कि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा नंबर। तो अगर ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। अब इनको 16 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 11 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वही नंबर आ जाएगा और बीच में इनको जोड़ के लिख देते हैं, 176 हो गया, कॉमा 16 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 × 16 = 8 = 24। तो अब आप देखेंगे ये भी 3 नंबर की संख्या आ गई, ये भी 3 नंबर की संख्या आ गई। और क्वेश्चन में यही हमसे पूछा है कि वो दोनों नंबर कौन से हैं, तो ये वो दोनों नंबर हैं। तो ये नंबर हम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ से उन दोनों कोप्राइम की मल्टीप्लाई करके नंबर निकालते हैं। आपका ये बेस क्लियर है तो आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे। आपको पता है इन दोनों कोप्राइम की मल्टीप्लाई हमारी 16 से होनी है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है नंबर हमसे पूछा जाएगा, तो नंबर में हमको कम से कम जो हमारा मैस है या हमारा एचसीएफ, उससे आपको मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। तो आपको इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, यहाँ पे जो भी नंबर है इनमें जो हमारा आंसर होगा उनमें 16 जरूर आ रहा होगा, क्योंकि 16 से मल्टीप्लाई करके ही ये नंबर बनेगा।
तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि 16 से कौन सी संख्या हमारी भाग हो रही है। तो अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड की कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको 5 सेकंड में निकाल देंगे। आप चेक करेंगे कि 16 से ये भाग हो रहा है या नहीं हो रहा। 16 से पूरा भाग हो जाएगा। फिर इसे चेक करते हैं 16 कब 16 और 22 16 से भाग नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो ये नंबर हमारा नहीं होगा। इसको चेक करते हैं 16 कम 16 14 बचे, ये भी नहीं होगा। इसे देखते हैं 16 कम 16 104 16 6 96 होते हैं, ये भी नहीं होगा। इसे चेक करते हैं 16 कम 16 16 85, ये हो जाएगा। 16 कम 16 16 कम 16, ये भी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बस इतना कॉमन सेंस यूज करना है कि जो हमारा नंबर आता है वो HCF को मल्टीप्लाई करके ही आता है। तो आप क्या करेंगे, आपको कोई भी HCF दे रखा हो, आप HCF से इनको भाग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, दो संख्याओं का LCM 90 है जबकि उनका HCF 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है तो बड़ी संख्या ज्ञात कर। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, नहीं तो आप यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल लगाते और HCF से इनको भाग करके देख लेते और जो संख्या 6 से भाग हो जाती वही हमारा आंसर हो जाता। लेकिन चेंज क्या कर दिया, यहाँ पे एक संख्या दूसरी संख्या से 12 अधिक है, इससे यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं, HCF की जगह हमारा 90 हो जाता है और जो हमारा HCF है वो इधर आके बटे में आ जाएगा और इनसे हमारे A और B की वैल्यू आ जाएगी। इससे इसे भाग देंगे तो 15 हो गया। अब 15 के हमें कोप्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब इसके कोप्राइम फैक्टर चेक करते हैं, 3 गुना 5 होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे कोप्राइम फैक्टर आते हैं उनको हम HCF से मल्टीप्लाई करते हैं। HCF हमारा 6 हो गया। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया। अब यहाँ पे शर्त क्या रखी थी कि एक संख्या दूसरे से 12 अधिक होनी चाहिए। तो हमको चेक करना है कि इस नंबर से ये नंबर हमारा 12 एक्स्ट्रा है या नहीं है। तो 18 और 12 30 होते हैं हमारे, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा क्या है, बड़ी संख्या पूछिए, तो बड़ी संख्या हमारी 30 हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। तो भाई देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 56 गुना है। उनके HCF और LCM का योग 1710 है। यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। LCM HCF का 56 गुना है। कहीं भी ये का वर्ड जो आपके सामने आ जाए, का मतलब होता है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी, इंग्लिश में ऑफ आ जाता है इसकी जगह। तो जो हमारा LCM है वो HCF से 56 गुना ज्यादा है। उनके HCF और LCM का योग 1710 है। LCM हमारा हो गया प्लस HCF हो गया हमारा H इक्वल टू 1710। अब इसे सोल्व कर लीजिए, 57H हो गया इक्वल टू 1710। H की वैल्यू निकालते हैं तो ये हमारा जो नंबर है यहाँ पे बटे में चला जाता है। 57 से इसे काटेंगे तो ये 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 बार कट गया, 1 0 आ जाएगी। तो H हमारा 30 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि HCF के साथ इन कोप्राइम की मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोप्राइम हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा LCM होता है उसको हम HCF से भाग देते हैं तो हमारा A और B आ जाता है और वही हमारे कोप्राइम होते हैं। जो कोप्राइम निकल के आते हैं उनको हम HCF से मल्टीप्लाई करके वो बड़ी और छोटी संख्या निकालते हैं। आप अगर देखें तो हमको क्वेश्चन में दिया क्या है, LCM उसके HCF का 56 गुना है। तो HCF हमारा 30 हो गया और हमें अगर LCM चाहिए तो उसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे ये नंबर हैं इनको हम 56 समझ लें, तो उनके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे LCM के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ जो हम फैक्टर बनाएंगे वो A और B के 56 के बनाएंगे। 56 का फैक्टर जो बनेगा 1 गुना 56। तो अगर हमको यहाँ पे संख्या चाहिए तो हम कोप्राइम से HCF की मल्टीप्लाई करते हैं। 30 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 30 आ गया, 30 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, ये आ गया। तो यहाँ पे हमारी कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें 240 आ रहा है, तो ये नंबर हमारी गलत है। तो ये कोप्राइम हमारा गलत होगा। अब दूसरे ट्राई करते हैं। 7 गुना 8 भी हमारा 56 होता है। इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 30 से इसे मल्टीप्लाई किया 210, 30 से इसे मल्टीप्लाई किया 240। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 240, तो ये संख्या हमारी सही है। तो पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या होगी हमारी 210। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाई एक और क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का। यहाँ पे क्या दिया है हमें, LCM उसके HCF का 22 गुना है। LCM HCF का कितना गुना है, 22 गुना। और HCF और LCM का योग 276 हमें दिया है। तो LCM हमारा हो गया 22H प्लस H इक्वल टू 276। इनको जोड़ेंगे 23H हो जाएगा इक्वल टू 276। H यहाँ पे निकालेंगे तो 23 यहाँ पे बटे में आ जाएगा। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो ये 12 बार कट गया तो H हमारा 12 आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, LCM इक्वल टू HCF
इंटू ए इंटू बी। HCF हमारा यहाँ पे 12 हो गया गुना ए बी के हम जो फैक्टर बनाते हैं वो हम इस 22 गुना का बनाते हैं। तो 22 के हम फैक्टर बनाते हैं 1 गुना 22, 12 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, तो ये हमारे आ गया। तो एक संख्या हमें 132 यहाँ पे दी है, तो इनमें से कोई भी संख्या 132 नहीं है, ये हमारा गलत हो गया। इसके बाद इसके फैक्टर बनाते हैं 2 गुना 11, अब 12 से इसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 12 दूनी 24 और 12 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 हो गया। तो एक संख्या हमें यहाँ पे 132 दे रखी है, तो दूसरी संख्या हमारी 24 हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए क्वेश्चन आपके आसानी से हो जाएंगे। तो भाइयों ये क्वेश्चन सीपीओ में आया हुआ है, तो देखते हैं इसे। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, दो संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 7:11 और उनका HCF 28 है और HCF हमें दे रखा है 28, इक्वल टू में हमारा होता है LCM। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो योग में हम क्या करते हैं, दोनों हमारे जो कोप्राइम नंबर होते हैं या रेशो जो हमारे होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं और HCF से उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। इनको जोड़ के हमारा हो गया 18 गुना 28। आप चाहो तो इनकी पूरी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने यूनिट डिजिट वाला चैप्टर अगर पढ़ा हो तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट 8 है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट हमारा 8 है। इनको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है और जो हमारा पहला यूनिट डिजिट है वो 4 आएगा। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि पहला यूनिट डिजिट 4 किसका आ रहा है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 4 इसमें आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। इनके दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इसके ही बराबर आएगा। ऑप्शन में अगर आपके दो नंबर ऐसे आ रहे हो जिसके पीछे 4 लगा हो तब आप इनकी मल्टीप्लाई ही करेंगे, लेकिन आपको पता है यहाँ पे जितने भी हमारे यूनिट डिजिट है वो सारे अलग है, तो आप 1 सेकंड में ऐसे भी कर सकते हैं। कोशिश करिए हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने की, फिर आपकी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी और उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उतना ही मैथ आपका ईजी हो जाएगा। तो भाई ये क्वेश्चन सीजीएल में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए यदि उनका HCF 9 है और उनका अनुपात 14:19 है। तो जो हमें रेशो दे रखा है 14:19 दे रखा है, HCF हमारा 9 हो गया और LCM हमसे पूछा है, तो इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे चेक करेंगे जो हमारा आंसर है इसमें यूनिट डिजिट सबके अलग आ रहे हैं, तो एग्जाम में आप इन सारे की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आपको यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है, 9 की, 4 की और 9 की। 9 नाम होते हैं हमारे 81, तो इनका यूनिट डिजिट हमारा 1 आ गया और यहाँ पे यूनिट डिजिट हमारा 4 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो हमारा यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर इसके बराबर आएगा। तो एग्जाम में आपको ऐसे टाइम बचाना है। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, SSC का कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, सब में ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा क्या है, एक हॉस्टल में 4 घंटी लगी हैं जो क्रम से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद बजती हैं, तो वे सभी एक साथ कितने घंटे बाद बजेंगे। तो बच्चे इसमें बहुत कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद में उनका आंसर सही नहीं आता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, जो हमें ये नंबर दे रखे हैं इनका हम एलसीएम निकाल देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है 2, 3, 4 और 6 का। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ये 2 हमारा 6 में आ जाएगा, 3 हमारा 6 में आ जाएगा, 4 6 में नहीं आएगा। अब हम 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, 4 और 6 का एलसीएम हमारा 12 हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। तो अब समझते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। आपके पास स्कूल में 4 घंटी हैं, 1 घंटी, 2 घंटी, 3 घंटी, 4 घंटी। तो जो पहली घंटी है वो हर 2 घंटे में बजती है। ये हो गया हमारा 2 घंटे, फिर हो गया 4 घंटे में बजेगी, फिर ये हमारी 6 घंटे में बजेगी, फिर ये हमारी 8 घंटे में बजेगी, फिर ये हमारी 10 घंटे में बजेगी, फिर ये हमारी 12 घंटे में बजेगी। अब जो 3 वाली है वो 3 घंटे में बजेगी, फिर 6 घंटे में बजेगी, फिर 9 घंटे में बजेगी, फिर डायरेक्ट 12 घंटे में बजेगी। ऐसे 4 वाली 4 घंटे में बजेगी, फिर 8 घंटे में बजेगी, फिर 12 घंटे में बजेगी। 6 वाली डायरेक्ट 6 घंटे में बजेगी, फिर 12 घंटे में बजेगी। हमसे पूछा वो कम से कम टाइम जिसमें सबसे पहले एक साथ बजेंगे, तो एक साथ ही हमारी आप देखेंगे तो 12 घंटे पे ही बजेंगी सारी एक साथ। तो इतना लंबा प्रोसेस करने की जगह आप इन नंबरों का एलसीएम निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इनका एलसीएम इसके ही बराबर निकलेगा। तो इसका ये कॉन्सेप्ट था। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का, एक मंदिर में 4 घंटी लगी है जो क्रमशः 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे बाद बजती हैं, तो वो सभी एक साथ कितने घंटे बाद बजेंगी, एक साथ 48 घंटों में कितने बार बजेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। पहले बस हमसे ये पूछा था कि एक साथ कितने घंटे बाद बजेंगे, यहाँ पे ये पूछा है कि 48 घंटों में कितने बार बजेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे, 2, 3,
4 6 का, इनका एलसीएम हमारा आएगा 12। अब जो हमारा एलसीएम आया है इससे ये टाइम को हम डिवाइड करेंगे, 48 को 12 से भाग देंगे 4 बार। अब बच्चे इसका आंसर 4 लगा देंगे, बट 4 गलत है। जितनी बार ये हमारा कट के आएगा उसमें 1 हमें जोड़ देना है, वही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब समझते हैं कि हमने 4 की जगह 5 क्यों लगाया। हमको पता है कि जो घंटी बजती है वो हर 12 घंटे में एक साथ बजती है, तो जो सबसे पहले जो घंटी बजी उस टाइम हमारा टाइम शुरू होगा। इसके बाद ये 12 घंटे बाद बजी, फिर 12 घंटे बाद बजी, फिर 12 घंटे बाद बजी और फिर 12 घंटे बाद बजी। तो अब आप यहाँ देखेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो ये कुल मिला के 5 बार बजेगी शुरू से लेके आखिर तक। तो जितने घंटे हमें दिया है एलसीएम से उसे हम भाग दे देंगे और जितना हमारा उत्तर आएगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो भाई एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। तो वही क्वेश्चन है, सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस टाइप क्वेश्चन में हम करते क्या है, एलसीएम निकालते हैं। नंबर क्या हमारे पास यहाँ पे 3, 4, 6, 7, 8 और 12। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, 3 12 में आ जाएगा, इसको काट देंगे, 4 भी 12 में आ जाएगा, 6 भी 12 में आ जाएगा। अब हमारे पास बचे 7, 8 और 12, हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 7 के फैक्टर बनाएंगे तो 7 गुना 1 हो गया, 8 के फैक्टर हो गए 2 की पावर 3, ऐसे 12 के फैक्टर निकालेंगे 2 की पावर 2 गुना 3, 2 की पावर 2 होते हमारे 4, 4 के 12 हो जाएगा। आप एलसीएम किसी मेथड से निकाल सकते हैं। अब एलसीएम हम करते क्या है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है हम वो लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 3 ज़्यादा है, 2 की पावर 3 ले लेंगे गुना। एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन नंबर लेते हैं जो सब में होते हैं, लेकिन एलसीएम में हम सारे नंबर लेते हैं। यहाँ पे अब 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 ले लेंगे गुना, यहाँ 7 की पावर 1 है इसे भी ले लेंगे इक्वल टू 2 की पावर 3 होता है 8 गुना 3 गुना 7, 7 या 21, 21 अट्ठे 168। ये सेकेंड है हमारा, यही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो 168 सेकंड बाद वो घंटियां फिर एक साथ बजेंगी। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, 4 घंटियां जो कि क्रमशः 15 मिनट, 25, 35 और 45 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, 9 AM पर बजती है, तो अगले 72 घंटे में कितने बार एक साथ बजेगी। तो करते क्या है, हम इसमें सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका निकलेगा, 15 मिनट, 25 मिनट, 35 और 45 का। एलसीएम निकाल लेते हैं इनका, 15, 25, 35, 45। 5 से भाग देंगे 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, फिर 3 से करेंगे इसे, 3 एकम 3, 5, 7, 3। एलसीएम इक्वल टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 3। 5 3 15, 5 3 15, 15 का स्क्वायर हो गया 225 गुना 7 इक्वल टू 7 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35, हासिल 3, 7 दून 14 और 3 17, 7 दून 14 और 1 15। तो 1575 मिनट आ गई हमारी। तो अगली बार जो 1 घंटे एक साथ बचेंगे वो 1575 मिनट के बाद बचेंगे। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, तो अगले 72 घंटों में कितनी बार वो एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पे हमें घंटे में दे रखा है टाइम, तो मिनट को भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1575 को हम 60 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, 6 36, 26 हावर और 15 मिनट बच गए हमारे। तो कहने का मतलब ये है, हर 26 घंटे 15 मिनट में ये घंटी एक साथ बजेगी। तो 72 घंटे में कुल कितनी बार ये बजेगी, 72 को हम 26 हावर 15 मिनट से भाग देंगे, तो 26 दूनी 52 होता है, 26 दिए 78, तो ये 2 बार बजेगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। किसी सड़क की 3 अलग अलग क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदल जाती है। यदि वे सभी 8:20 AM पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वो किस समय बदलेंगी। तो करते क्या है, हम एलसीएम निकालते हैं दोबारा से। नंबर क्या हमारे पास यहाँ पे 48, 72 और 108। तो इनके फैक्टर निकाल लेते हैं 48 के। तो ये हो जाएगा 16 3 48, 16 होता है 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 1, ऐसे 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 8 9 72 होता है, 8 क्या होता है 2 की पावर 3 गुना, और 9 कितना होता है 3 की पावर 2। अब 108 के फैक्टर निकाल लेते हैं, 12 9 108, तो 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुना 3,
और 9 बचा 9 होता है 3 की पावर 2 और यहाँ पे 1 पहले से है तो 3 की पावर 3 हो गई। अब इसके बाद हम करते क्या है, जिसकी पावर ज़्यादा होती है उसे ले लेते हैं। 2 की पावर यहाँ पे 4 ज़्यादा है, 2 की पावर 4 ले लेंगे गुना, 3 की पावर 3 ज़्यादा है तो 3 की पावर 3 ले लेंगे, इक्वल टू 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 होता है 27। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सत्ते 112, 11 बचा, 16 दूनी 32 और 11 43। तो यहाँ पे हमारा 432 सेकेंड आ गया। अब इनको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 432 को 60 से भाग दे देंगे, 60 से इसे भागेंगे तो 7 बार भाग जाएगा, 7 मिनट और 12 सेकंड बच जाएंगे हमारे। तो कितने टाइम पे ये एक साथ बदलते हैं, 8:20 पे AM। तो अगली बार जो लाइट बदलेंगे वो हम 7 मिनट और 12 सेकंड के बाद बदलेंगे। तो हम इसमें ऐड कर देंगे 7 मिनट और 12 सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा 8, 27, 12 AM। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमको लाइट दे रखे हैं उनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम हमारा 432 आ गया, ये हमारा सेकंड में आया है। यहाँ पे टाइम हमको घंटों में दे रखा है तो हम सेकंड को मिनट में बदल लेंगे। यहाँ पे मिनट में बदलने के लिए हम 60 से इसे भाग दे देंगे। तो ये हमारा टाइम आया है 7 मिनट 12 सेकंड। तो सारी लाइट हमारी 8:20 पर बदलती हैं तो उसमें हम 7 मिनट 12 सेकंड को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या है, 6 घंटियां सुबह 7:59 पर बजना शुरू करती हैं। वे क्रमशः 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सुबह 8:16 तक कितनी बार बजेंगी? और क्वेश्चन में कहा है कि 7:59 को छोड़ के। तो हम करते क्या है, जो हमें ये नंबर दे रखे हैं इनके हम एलसीएम निकालते हैं। 3, 6, 9, 12 और 15। 3 6 के पहाड़े में आ जाएगा, 6 12 के पहाड़े में आ जाएगा, तो ये कट गए हमारे। तो हम 9, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो ये हो गया 5 चौक 20, 20 3 60, 60 3 180 सेकंड हो गया। सेकंड को मिनट में बदलने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे, इसे काट देंगे, 3 मिनट आ गया हमारा। इसके बाद हम करते क्या, टाइम को एलसीएम से भाग देते हैं। तो टाइम देखते हैं यहाँ पे 7:59 को छोड़ना है तो 8 बजने तक 1 मिनट बचा हमारा और 16 मिनट ये हो गए। तो टोटल हमारे पास हो गए 17 मिनट। 17 मिनट को हमें 3 मिनट से भाग देना है। 3 से इसे भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो 8:16 तक ये घंटियां 5 बार बजेंगे। तो भाइयों देखते हैं एक और क्वेश्चन इस टाइप का। 3 ट्रैफिक सिग्नल है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और फिर लाल से हरा बदलता है। पहले सिग्नल को 25 सेकंड, दूसरे सिग्नल को 39 सेकंड और तीसरे सिग्नल को 60 सेकंड लगते हैं। हरे व लाल रंग की अवधियां समान हैं। 2 बजे अपराह्न को वे एक साथ हरे होते हैं। अगली बार वो एक साथ कब हरे होंगे? तो करते क्या है, हम एलसीएम निकालते हैं तीनों नंबर का, 25, 39, 60। तो एलसीएम निकाल लेते हैं 25, 39 और 60 का। 25, ये 39 रहेगा, ये 12 बढ़ जाएगा, 3 से कट जाएगा, 13, 4, 5 3 15 हो गया, ये 5 चौक 20 हो गया, 15 दूनी 30, 300 हो गया गुना 13। तो ये हो गया हमारा 3900 सेकेंड। तो हमारा एलसीएम 3900 सेकेंड आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा क्या है, प्रत्येक सिग्नल का रंग हरे से लाल और लाल से हरे की तरफ बदलता है। ग्रीन से रेड की तरफ और रेड से ग्रीन की तरफ। और हरे व लाल रंग की अवधियां समान और टाइम दोनों का समान है। तो यहाँ पे 3900 सेकेंड में ये टाइम बदल रहा है, तो यहाँ भी 3900 सेकेंड देगा। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 7800 हमारे सेकेंड हो जाएंगे। और सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग दे देते हैं। 0 से 0 कट गई, 6 से इसे काटेंगे तो 130 मिनट होगी हमारी। 130 मिनट को लिख सकते हैं 2 आवर 10 मिनट। एक साथ वो हरे कब होते हैं? 2 बजे। 2 बजे वो एक साथ हरे होते हैं। और अगली बार वो कब होंगे, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे 2.10 मिनट को। तो ये हो जाएगा हमारा 4 घंटे 10 मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो क्वेश्चन में करना क्या है, जो हमें सिग्नल दे रखे हैं उनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। फिर क्वेश्चन में बस यहाँ पे थोड़ा सा ये घुमा के दे दिया है। पहले सिग्नल ग्रीन से रेड होता है, फिर रेड से ग्रीन होता है। एक का जो हमने एलसीएम निकाला 3900 सेकेंड निकला है और उसमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का टाइम समान है। तो ये 3900 सेकेंड में होगा, तो ये भी 3900 सेकेंड में ही होगा। तो ग्रीन से ग्रीन होने में हमको टोटल लगा 7800 सेकंड का टाइम। सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग देंगे, 130 मिनट आ गया। 130 मिनट को हम 2 घंटे 10 मिनट लिख सकते हैं। सिग्नल एक साथ ग्रीन कब होते हैं? 2 बजे। और अगली बार वो कब होंगे? 2 घंटे 10 मिनट, और उन्हें हम ऐड कर देंगे तो 4 घंटे 10 मिनट में अगली बार वो ग्रीन हो जाएंगे। भाइयों एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके सामने,
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन में कहा क्या है हमसे, एक कमरे का फर्श 8 मीटर 96 सेंटीमीटर लंबा और 6 मीटर 72 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ 2 स्टेप करने हैं। ये हमारे पास कोई भी रेक्टेंगुलर कमरा है, उसमें ये हमारे पास लंबाई है, ये हमारे पास चौड़ाई है। तो पहला स्टेप हमको इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालना है। 6 मीटर 72 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 672 सेंटीमीटर। 8 मीटर 96 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 896 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इनका एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे डिफरेंस मेथड से इनका एचसीएफ निकालेंगे। 6 में से 2 गए तो 4, 9 में से 7 गए तो 2, 8 में से 6 गए तो 2। तो हमारा एचसीएफ आ गया 224। इसके बाद दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो दोनों नंबर हैं इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 896 गुना 672 और बटे में हमारा एचसीएफ का स्क्वायर आ जाएगा। तो 224 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे। इससे इसे काटेंगे 4 बार कट जाएगा, इससे इसे काटेंगे 3 बार कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया 4 तिया 12। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ क्यों निकाला। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, जो टाइल हैं उनकी न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। टाइलों की न्यूनतम संख्या कब होगी, जब टाइल बड़ी होंगी। और जब बड़ी चीज हमको चाहिए तो उसके लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। तो इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से हम 12-12 सेंटीमीटर की टाइल लगाएंगे। बिल्कुल फिक्स टाइल हमारी इसमें आएंगे। तो भाइयों एक क्वेश्चन और इस टाइप का। क्वेश्चन में कहा क्या हमसे, एक हॉल का फर्श 30 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबा और 23 मीटर 40 सेंटीमीटर चौड़ा है। पूरे फर्श को ढकने के लिए आवश्यक समान आकार की वर्गाकार टाइलों न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करते क्या है, जो हमारे पास ये 2 नंबर हैं इनका हम एचसीएफ निकालते हैं। डिफरेंस मेथड से हम इनका एचसीएफ निकालेंगे। 60 में से 40 गया तो 20 बचे, 30 में से 23 गया तो 7 बचे। तो यहाँ पे 720 आ गया। तो 720 से देखते हैं दोनों नंबर हमारे डिवाइड होते हैं या नहीं होते। 0 से 0 कट गए, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो ये हमारा 72 से नहीं कटेगा। तो ये हमारा एचसीएफ नहीं हुआ। इसके फैक्टर चेक करते हैं। 2 गुना 360। अब 360 से चेक करते हैं ये नंबर हमारे भाग होते हैं या नहीं होते। तो 360 से भी 306 भाग नहीं होगा, तो ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अब इसके भी फैक्टर देखते हैं। 2 गुना 180। अब 180 से चेक करते हैं कि भाग होता है या नहीं होता। 0 से 0 कट गई, 18 कम 18, 18 7 124। तो ये 18 से पूरा भाग हो जाएगा। इसे चेक करते हैं। 0 से 0 कट गई, 18 कम 18, 18 3 54। तो 18 से ये नंबर भी हमारा भाग हो जाएगा। तो 180 ही इसका एचसीएफ हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। 3060 गुना 2340 बटे में एचसीएफ का स्क्वायर आ जाता है। तो 180 गुना 180। इससे इसे काटेंगे 17 बार कट जाएगा, इससे इसे काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा। तो ऊपर हमारा आ गया 17 गुना 13। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 13 7 91, हाथ से 9 बचे, 13 कम 13 9 22, 231 आ गया हमारा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप करेंगे क्या, जो आपको नंबर दिए हैं सबसे पहले आप उनका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद उन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे और बटे में जो हमारा एचसीएफ आया है उसका हम स्क्वायर रख देंगे। फिर हम इनको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।